हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम रिव्यू करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में। ये बुक आपको लगभग सभी स्टूडेंट के पास दिख जाएगी जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बुक को कैसे पढ़ा जाए ये बहुत कम लोगों को पता होता है। यही कारण है कि 5-5 वर्षों से टेबल पर रखी रह जाती है लेकिन याद नहीं हो पाता है पूरा। आज हमको बताएंगे लुसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसको कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, जिससे आप अच्छे से इसको याद कर लें, जल्दी से याद कर लें और एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। इसके बारे में आज हमको रिव्यू कराने वाले हैं लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए। तो लुसेंट, ये आपके पास 2 लुसेंट होनी चाहिए। एक ये सामान्य ज्ञान जो लुसेंट है, लुसेंट बुक होनी चाहिए, और एक आपके पास ये वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। बिना वस्तुनिष्ठ के आप अपने आप को जांच नहीं कर पाएंगे कि हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना याद किए। देखिए, इस बुक में आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स। ये वस्तुनिष्ठ बुक है, आपको मिल जाएगी इजीली। आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा या फिर कहीं बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। इसको कैसे पढ़ें, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो लुसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें। जैसे आधुनिक भारत आप पढ़ रहे हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, तो उसको पढ़िए, अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद आप उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। कोई भी चैप्टर हो, आप उसको एक बार नहीं 2 बार जब तक नहीं पढ़िएगा। एक बार पढ़िएगा, कोई भी विद्वान नहीं होता है। एक बार पढ़िएगा तो आपको 30% आएगा दिमाग में। दूसरी बार जब आप पढ़िएगा तो आपको लगभग 80 से 85% आपके दिमाग में आ जाएगा। और ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए उसके बाद छोड़ दिए हम। कोई भी बुक एक बार पढ़िए, फिर उसके 1 वीक बाद पढ़िए, 1 सप्ताह बाद पढ़िए, फिर उसके 1 महीने बाद पढ़िए। जब आप कंटिन्यू रहेंगे फिर आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए आएगा। और जो चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लगाइए। जैसे गुप्त उत्तर काल है, वर्धन वंश है, इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जब लगाइएगा तब आपको आएगा कि हम कितना पढ़े। और जब ऑब्जेक्टिव आप लगा लीजिएगा तो उस चैप्टर पर आपका कमांड हो जाएगा। मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान सभा, तो भारतीय संविधान सभा आप पढ़ लीजिए। एक बार नहीं, उसको 2 बार पढ़िए। भारतीय संविधान सभा ठीक से पढ़िए। भारतीय संविधान सभा पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो है उसमें आइए आप। और भारतीय संविधान सभा जो है, यहाँ से आप देखिए जितने प्रश्न बन सकते हैं भारतीय संविधान सभा से वो सभी प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। अब उसको टिक लगाइए। यहाँ से आप मैक्सिमम प्रश्न बनाएंगे आप, ये मेरा दावा है। और मैक्सिमम प्रश्न बनाने का अर्थ ये हुआ कि अब आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो भारतीय संविधान सभा से आपके जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो आप सभी बनाएंगे। ये मेरा दावा है। वहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। जैसे आप, ये चैप्टर है प्रस्तावना। प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उद्देशिका। प्रस्तावना है, प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं। आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप आइए वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में। और वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में आप प्रस्तावना चैप्टर निकालिए और प्रस्तावना चैप्टर को आप ठीक से पढ़िए, टिक मारिए और देखिए आप यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनाएंगे। मैक्सिमम प्रश्न बनाने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, जो अंदर से मजबूत वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, हम यहाँ से अब कोई भी प्रश्न हमसे नहीं छूटने वाला है। कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आप वहाँ से पढ़िए, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आप लगभग प्रश्न बनाएंगे। तो यही कुछ रिव्यू है। आप लुसेंट पढ़िए तो एक बार मत पढ़िए। कोई विद्वान नहीं होता है कि एक बार पढ़ने के बाद आप उसको पूरा याद हो जाए। आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, अंडरलाइन करिए उसको। और उसको एक बार पढ़िए, उसके बाद तुरंत फिर पढ़िए। अब ये नहीं कि आप एक बार भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ लिए, एक बार यहाँ से शुरू किए भारतीय संविधान की अनुसूची और भारतीय संविधान की 12 अनुसूची पढ़ लिए। आपको 12 अनुसूची पढ़ने के बाद तुरंत याद नहीं होगा। उसके लिए आपको भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ना शुरू किए, पूरा लास्ट तक पढ़े, 12 पढ़ लिए, फिर 2 मिनट के बाद फिर पढ़ना शुरू कीजिए एक से, और फिर उसको लास्ट तक पढ़िए। 2 बार जब पढ़िएगा आपको मैक्सिमम चीज़ें याद होंगी। और फिर 1 वीक बाद या 10 दिन बाद उसको फिर से पढ़िए कि देखिए आपको कितना याद है। अब उसको छोड़ दीजिएगा, एक बार पढ़ लिए 2 महीने छोड़ दीजिएगा, फिर आपके दिमाग में नहीं रहेगा और वहाँ 5% रहेगा, वहीं गलती होता है। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। तो कैसा लगा मेरा ये प्रयास लुसेंट रिव्यू, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा ये चैनल नया है
आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा इस पर। जो भी तैयारी करने वाले हैं जनरल कंपटीशन के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।